तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने जो एटम बम चलाया था इसी के ऊपर, यानी कि उन्होंने तो ऐसे ही कहा था कि ये एक एटम बम है जो इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उन्होंने ऐसा कुछ किया था। अभी यहाँ पर रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी बाकायदा पीपीटी के साथ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे जो है डेटा को कलेक्ट करके जो है ना वो पूरी बेहतरीन याली यहाँ पर जो है ना उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पर पत्रकार आए हुए थे। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यहाँ पर मोदी जी को शायद मुझे लगता नहीं कि पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम की भी कोई सी चीज़ होती है, क्योंकि जब से यहाँ पर वो प्रधानमंत्री बने हुए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। हालांकि उनके यहाँ पर जो है ना इंटरव्यू आते हैं। अब देखिए इंटरव्यू जो आते हैं वो पहले से ही स्क्रिप्टेड होते हैं कि क्या क्या तुम्हें सवाल पूछना है, क्या क्या यहाँ पर जवाब देना है। तो इंटरव्यू तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो यहाँ पर स्क्रिप्टेड नहीं रहती है। वहाँ पर जो पत्रकार आते हैं वो लाइव सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई सा है जो है ना मोदी जी ने आज तक भी ऐसा नहीं किया है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा करने वाले हैं। करने होते तो यहाँ पर जो अभी 11 साल का उनका शासन था वो तभी कर लेते, एक आध बार तो कर ही लेते, लेकिन एक बार भी यहाँ पर नहीं किया। जबकि जो प्रधानमंत्री अगर मनमोहन सिंह होते तो वो कोई सा भी यहाँ पर समझौता होता या कुछ भी यहाँ पर जो है ना इंसिडेंट वगैरह होता तो सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत ज़्यादा बार किया, 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो अपने आप में यहाँ पर जो है ना ये दिखाता है कि कौन यहाँ पर कितना ज़्यादा पब्लिक के प्रति जिम्मेदार है। अब यहाँ पर वो नहीं है तो देखने वाली बात होगी वो करते भी है या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो लगातार यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर रिसेंटली जो पीपीटी के ज़रिए, प्रेजेंटेशन के ज़रिए यहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है, तो उसके बाद यहाँ पर जवाब कौन दे रहा है और उसका बचाव कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है यहाँ पर बचाव उसका। यानी कि यहाँ पर जो है ना बात यहाँ पर की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, किस तरह से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है और यहाँ पर वोट फ्रॉड हो रहा है। एक एक कमरे के मकान में यहाँ पर 80-80 वोटर है और इसके अलावा यहाँ पर एक एक आदमी के 50-50 बच्चे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो एज ए नए वोटर जुड़ रहे हैं। भाई 80 साल का कोई आदमी यहाँ पर जो है ना फर्स्ट टाइम वोटर होगा क्या? उसने तो पहले भी कई बार यहाँ पर जो है ना 85 बार जो है ना इलेक्शन में वोट डाला होगा, तो वो भी यहाँ पर जो है ना फर्स्ट टाइम वोटर वाला फॉर्म भर रहा है। तो ऐसे कैसे यहाँ पर जो है ना हम कह दें कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो गड़बड़ी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तो राहुल गांधी के जवाब पर ये लिखा है कि तुम यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हो वो यहाँ पर रिटर्न में दो, उसका हलफनामा दो, एफिडेविट दो, तो तब हम यहाँ पर बात सुनेंगे। तो क्या यहाँ पर अगर जो है कोई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाता है तो क्या हर किसी से यहाँ पर हलफनामा मांगा जाएगा? क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन अपोजिशन लीडर के सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता? भाई ये सब जो है ना कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि हम जब कभी भी जो है ना पुलिस स्टेशन वगैरह में जाते हैं तो क्या हम यहाँ पर जो है ना हलफनामा देते हैं कि भाई हमारे ऊपर ऐसा हुआ है, हम यहाँ पर पलटेंगे नहीं? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शिकायत यहाँ पर की है तो उसका यहाँ पर जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हलफनामा दायर करो, और जबकि यहाँ पर बीजेपी उसका पूरी तरह से बचाव कर रही है और ऐसा कर रही है कि जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसके प्रवक्ता बीजेपी वाले हैं। तो यहाँ पर गड़बड़ी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और ख़ुद यहाँ पर मोदी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, वहाँ पर भी जो है ना एक राम कदम दास आदमी है, उनके 50 बच्चे निकल कर आए हैं। क्या 50 बच्चे? भाई इतने में तो यहाँ पर जिला घोषित हो जाता। खैर ये तो कॉमेडी वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनके एक जो 50 जो बच्चे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैरान करने वाला सामने निकल कर आता है मामला। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कमीशन की के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी तक भी यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने कोई सही तरीके से यहाँ पर आंसर दिया नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर जब इस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उसके बाद यहाँ पर बिहार में जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उसको यहाँ पर टेक डाउन कर दिया था। यानी कि यहाँ पर जो है ना बिहार में अभी SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न। यानी कि यहाँ पर जो है ना उनमें से जो है ना वोटर लिस्ट का जो है ना एक सर्वे किया जा रहा है और उसमें से लगभग 60 लाख लोगों के जो नाम है वोटर लिस्ट से गायब कर दिए। और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट हो गए हैं कि दूसरे स्टेट में बस गए हैं, वहाँ के वोटर ID बनवा ली है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ट्रेसेबल नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पर वो ट्रेस ही नहीं हो पाए, ना तो उनकी मौत की खबर है, ना ही यहाँ पर वो कहाँ पर माइग्रेंट हुए, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर इन सबको मिलाकर यहाँ पर बताया जा
जा रहा है कि 60 लाख है। और इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो अपोजिशन है वो लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सवाल पहुँचा रहा है। और साथ ही यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कमीशन का जो मामला था, ये SIR वाला जो बिहार में चला, वो सुप्रीम कोर्ट तक में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसकी सुनवाई करी, रोज़ सुनवाई की थी कई दिनों तक। तो बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि देखिए, आप जो यहाँ पर जो नाम डिलीट कर रहे हो वोटर लिस्ट से, तो आप यहाँ पर जो है ना सबको दिखाना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ पर कौन कौन जो है ना वोटर लिस्ट से इसका नाम हटा है, वो सबकी सूचना देनी पड़ेगी। और इसके अलावा इसके पीछे का कारण क्या है, क्या यहाँ पर वो अनट्रेसेबल है, क्या उसकी मौत हुई है, क्या यहाँ पर वो माइग्रेंट कर गया है, तो उसके पीछे का कारण वहाँ पर लिखना पड़ेगा। और साथ ही यहाँ पर जो है ना अगर इनको दोबारा से जो है ना वोटर लिस्ट में नाम अगर लगवाना है, तो यहाँ पर जो है ना उसके लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम करने होंगे। पहले यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है ना आधार कार्ड से जो है ना मतलब मनमानी कर रहा था कि भाई आधार कार्ड हम यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आधार कार्ड से भी आप यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना सिंप्लीफाई हो गई। और यहाँ पर लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी, लेकिन यहाँ पर सवाल तो उठाया जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिहार चुनाव से 2 महीने पहले ये SIR क्यों करा रहा है। भाई अगर कराना था तो तुम 1 साल पहले करा लेते, तो 2 साल पहले करा लेते, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन जो होने वाला है उससे 2 महीने पहले तुम्हारे जो करा रहे हो ये, वो क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ पर कि भाई 2 महीने पहले करा लेंगे, नाम डिलीट कर देंगे, और जो डिलीट हो गए नाम है वो यहाँ पर इलेक्शन के बाद कराएंगे। मतलब कि यहाँ पर जो है ना कोई तुक नहीं बैठता है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है ना कुछ समय बाद रुक भी सकता था, इलेक्शन के बाद करा लेता, या फिर जो है ना इलेक्शन से 1 साल पहले करा लेता। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है। कोसी को यहाँ पर बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी में, गंडक में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है। बिहार में बहुत सारे जो एरिया है वो जलमग्न हो जाते हैं, बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में यहाँ पर उनके मकान वकान बह जाते हैं, और उसी के साथ यहाँ पर उनके कागज़ भी चले जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उनको जो है वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लेकर आएंगे। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर यही है ना कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है ना इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन यहाँ पर ऐसा मसला हो ही नहीं रहा। भाई बाढ़ में यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट बह जाते हैं, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे, और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर। भाई 2 महीने से ज़्यादा तो टाइम जो है ना एक कागज़ बनने में लग जाता है, और वहाँ पर इतने सारे कागज़ बह जाते हैं, उनके सारे के सारे कागज़ बह गए तो भाई कितना टाइम लगेगा, भाई आप खुद ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इलेक्शन कमीशन ने जो टाइमिंग चूज़ की है बहुत ज़्यादा रॉन्ग की है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई ना कोई साजिश हो सकती है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ से जो टोटल चीज़ें चल रही है उससे यहाँ पर बीजेपी को क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा, आज इसके बारे में डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या फिर यहाँ पर ओपोजिशन को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी का वोट थेफ्ट यानी कि वोट चोरी का जो अभियान शुरू किया उन्होंने यहाँ पर, इससे यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले 10 साल से 11 साल से टू बी प्रिसाइज यहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा जीतती हुई आ रही है। और इनफैक्ट यहाँ पर यूपी में 2 बार विधानसभा चुनाव जीत गई है। इनफैक्ट यहाँ पर पिछला जो हरियाणा का चुनाव हुआ अभी जो रिसेंटली हुआ, उसमें यहाँ पर ये पता लगाया जा रहा था कि भाई किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है, जाट बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इस वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है वो पावर में नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बीजेपी पावर में आ गई। तो देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी लगातार जीतती जा रही है। बिहार में भी जो है ना कभी कांग्रेस से जो है ना गठबंधन होता था जेडीयू का, लेकिन यहाँ पर उससे गठबंधन तोड़ के वापस से जो है ना बीजेपी के पास चली गई। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारा सीटें जो है ना बीजेपी जीत चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो सारी की सारी लोकसभा सीटें यहाँ पर जीत ली बीजेपी ने। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा जीती है, उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा जीती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो बीजेपी है वो लगातार यहाँ पर जो चुनाव है वो जीतती हुई जा रही है कि कभी जो है ना कुछ मुद्दा कभी कुछ मुद्दा। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी ने ये जो है ना ये मसला उठाया है वोट चोरी का, इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा लोगों के बीच में कि जो बीजेपी चुनाव जो जीत रही ना उसके पीछे कोई ना कोई सा सीक्रेट है, और वो जो सीक्रेट है वो अब यहाँ पर आउट हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो पहले लोग बीजेपी की जो जीत से चौंक जाते थे
वो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना ये समझेंगे कि हाँ यहाँ पर बीजेपी गड़बड़ी करती है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और यहाँ पर बीजेपी को इससे फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझेंगे इसको, और लोग जो है ना जागरूक हो जाएंगे, और इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छवि है वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी कि बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए जो है ना वोट चोरी करती है, ये करती है, वो करती है। तो इससे यहाँ पर हर बूथ में हर जगह पर जो है ना स्क्रूटनी होने लगेगी कि भाई यहाँ पर जो है ना ये जो वोटर है वो कहाँ से आया। सारी की सारी चीज़ें जो है ना जांची जाएगी कि भाई हमारा जो बूथ संख्या है कि ये फला फला बूथ है हमारा, तो इस पे हम इतने को तो जानते हो, लेकिन यहाँ पर जो इतने अननोन है वो कहाँ से आ गए। सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी जाएगी। अब यहाँ पर जो है ना लोगों को लगेगा कि हाँ जो बीजेपी का जो इलेक्शन जीतने का जो सीक्रेट है वो अब आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है ना बीजेपी इस चीज़ को लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा असहज हो जाएगी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इसको आने वाले समय में जो बीजेपी को पहले वोट देते थे कि भाई चलो ठीक है, तो अब वो यहाँ पर जो है ना इस चीज़ को लेकर जो है ना स्पेक्टिकल हो जाएंगे कि क्या यहाँ पर हमारा जो वोट है वो जो है सुरक्षित है या नहीं है। क्या हम यहाँ पर जो है ना अगली बार जब बीजेपी से नाराज़ होंगे किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो क्या उस दूसरी पार्टी को वोट जाएगा या नहीं जाएगा। ये जो है ना ये चीज़ जो है ना लोगों के दिमाग में पहुँच जाएगी कि जो पहले बीजेपी को वोट देना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह की जो वोटर गड़बड़ियाँ हैं, लोकतंत्र के लिए एक धब्बा तो है, तो उस चीज़ को देखते हुए वोटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सचेत हो जाएंगे, और बीजेपी को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा असहजता हो जाएगी। और ये चीज़ यहाँ पर बीजेपी को पता है कि इस चीज़ से हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसी वजह से यहाँ पर वो बीजेपी जो है ना ईसी का प्रवक्ता बने बैठी है कि जो यहाँ पर आरोप ईसी के ऊपर लगेंगे तो अब यहाँ पर जो है ना उसका जो बचाव है वो बीजेपी कर रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ के लिए इस चीज़ से बीजेपी के मन में डर बैठ गया है, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर जो है ना राहुल गांधी के ऊपर जो है ना आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ये तो जो है ना झूठ बोल रहा है, ये जो है ना डेमोक्रेसी को मैनिपुलेट कर रहा है, डेमोक्रेसी के लिए ख़तरनाक है। इनफैक्ट यहाँ पर तो राहुल गांधी को फॉरेन फोर्सेस के साथ जो है ना साँठ-गाँठ करने का आरोप भी लगा दिया कि ये तो जो है ना विदेशी एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है, इससे यहाँ पर इंडिया के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस तरह से पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं यहाँ पर, और बीजेपी को इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से यहाँ पर जो बीजेपी है हड़बड़ाहट में या फिर जो भी कह लो आप, यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैकफुट पर आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वो आने वाला समय बताएगा कि कितना होगा, या फिर यहाँ पर जो लोग हैं वही यहाँ पर जो है ना बीजेपी को वोट करते हैं और ऐसी कोई सी बात हो ही ना वोट चोरी वाली। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और यहाँ पर जांच के बाद ही पता चलेगा ये क्या होता है। लेकिन आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी